रीइंकार्नेशन, जिसे हम पुनर्जन्म के रूप में भी जानते हैं। और इस कंसेप्ट में हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा तुरंत या फिर कुछ समय बाद एक नए शरीर में जन्म लेते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें व्यक्ति पुनर्जन्मों को याद करने का दावा करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिथस्कोप। और आज की इस वीडियो में हम रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि हमारे आज के मॉडर्न साइंस ने रीइंकार्नेशन के ऊपर क्या कुछ रिसर्च किया है। और स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक रिपोर्ट जहां पे 2500 से भी ज्यादा के पुनर्जन्म के केसेस को दर्ज किया गया है, जो कि पुनर्जन्म के एविडेंस को दिखाता है। और हम इस रिपोर्ट को एनालिसिस करके ये पता करने की कोशिश करेंगे हमारे मॉडर्न साइंस में और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में पुनर्जन्म से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैच खा रहा है या फिर नहीं। दुनिया भर में ऐसे कई बच्चे पाए जा चुके हैं जिन्होंने बताया कि उनके पास पिछले जन्मों की यादें हैं। 2500 से अधिक केसेस पाए गए हैं। उनमें से कई बच्चे ऐसे देशों से आते हैं जहां के संस्कृति और धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे देशों से भी आते हैं जहां के धर्म और संस्कृति में पुनर्जन्म की कंसेप्ट को अस्वीकार करते हैं। ऐसा कई मामलों सामने आया है जिनमें व्यक्ति पुनर्जन्म को याद करने का दावा करते हैं। अक्सर लोगों, घटना और स्थानों के बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी देते हैं जिनके साथ इस जन्म में उनका किसी तरह की भी कनेक्शन नहीं होती, जैसे कि अमेरिका के लुसियाना सिटी में रहने वाले जेम्स लेनिंगर की कहानी। जेम्स को 2 साल की उम्र से ही बार बार वर्ल्ड वॉर 2 के लड़ाकू पायलट होने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे थे और वो देखता कि वो एक लड़ाकू विमान का पायलट है जिसे एक दूसरे जापानी फाइटर प्लेन ने शूट कर दिया और वो पानी में जाके क्रैश हो गई। और वो अक्सर चिल्लाकर नींद से उठता था और जोर जोर से कहता था, एयरप्लेन क्रैश ऑन फायर, एयरप्लेन क्रैश ऑन फायर एंड लिटिल मैन कांट गेट आउट, एंड लिटिल मैन कांट गेट आउट। पहले पहले जेम्स के पेरेंट्स ने इस चीज पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन रिपीट होते गए, और चौंका देने वाली बात तो ये था कि जेम्स अक्सर उसके पेरेंट्स को एक फाइटर प्लेन की पायलट होने का कहानी सुनाया करते थे। तब जाके उसके पेरेंट्स ब्रूस और एंड्रिया लेनिंगर को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि एक छोटे से बच्चे का वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में इतना दीवानगी और पागलपन और उसको बार बार नाइटमेयर्स आना, ये तो कोई साधारण चीज नहीं हो सकता। तो नॉर्मली उसके बाद जेम्स के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इन सभी का उत्तर जानने के लिए जेम्स के पेरेंट्स ने जेम्स से पूछा कि तुम असल में क्या देखते हो। उत्तर में जेम्स ने कहा कि वो एक फाइटर प्लेन की पायलट है जिनको एक दूसरे जापानी फाइटर प्लेन ने शूट कर दिया और वो पानी में जाके उसका डेथ हो जाता है। पेरेंट्स ने जब और डिटेल में बच्चे से पूछा तो और भी कई चीजें सामने आने लगी, जैसे कि बच्चे ने बताया कि नाटोमा बोट नाम के एक बोट पर से उसकी प्लेन उड़ा था और उसके साथ जैक लार्सन नाम के एक और प्लेन की पायलट ने उड़ा था। तब जेम्स लेनिंगर के फादर को लगा कि बार बार ये सारी चीजें बता रहा है बच्चा, तो क्यों नहीं इस घटना का सच पता किया जाए। तो उसके फादर ने नाटोमा बे के जो पुराने आधिकारिक थे उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि ये जो बच्चा बार बार ये सारी चीजें बता रहा है, क्या ये सही है या नहीं। और तब नाटोमा बोट के जो पुराने आधिकारिक थे उन्होंने बताया कि हाँ, जैक लार्सन नाम के एक फाइटर प्लेन के पायलट ने बोट पर से उसका प्लेन उड़ा था। और जब ये सारी चीजें सबके सामने आने लगी और घटना संगीन होने लगा, तब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के न्यूरो बिहेवियरल साइंसेस का प्रोफेसर जिम टकर ने इस घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और तब जाके पता चला कि सच में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जैक लार्सन नाम के एक फाइटर प्लेन के पायलट ने नाटोमा बोट से उसका प्लेन उड़ा था और उसके साथ एक और फाइटर प्लेन की पायलट उड़ा था जिसका नाम था जेम्स होस्टेन जूनियर। और ये वही पायलट था जिसको ये जेम्स लेनिंगर करके छोटा सा बच्चा याद कर रहा है, जिनकी डेथ के बाद उनका पुनर्जन्म जेम्स लेनिंगर के रूप में हुआ था। और इसके बाद इस घटना ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस घटना को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कि इस इंसिडेंट को न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स ने भी कवर किया। कि इस घटना से इंस्पायर होकर जेम्स लेनिंगर के पेरेंट्स ने एक बुक लिखी, सोल सर्वाइवर। तो इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने का और सच सबके सामने लाने का क्रेडिट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर जिम टकर को ही दिया जाता है। और वो इस समय का मॉडर्न साइंसेस का प्रोफेसर है जो रीइंकार्नेशन पर काम कर रहे हैं।
लेकिन इसके बहुत पहले से ही यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में रीइंकार्नेशन के ऊपर रिसर्च किया गया है। और ये चीज़ की शुरुआत 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ने की थी और बाद में उनको साइकियाट्री डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी बनाया गया और उनको पैरासाइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उसके बाद 1 साल के अंदर ही वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। उसमें वो एक ऐसे इंसान के बारे में लिखे थे जिनको पुनर्जन्म के सारे बातें याद थी और तब से आज तक करीब 2500 रीइंकार्नेशन की केसेस को रिकॉर्ड किया गया और इन 2500 केसेस में से 1700 केसेस सॉल्व भी हो गया है। उसमें पुनर्जन्म के वो व्यक्ति मिल भी गया है जो इस जन्म में व्यक्ति क्लेम कर रहा होता है और इन केसेस में ज़्यादातर की केसेस वेस्ट के साइड के हैं। मैं यहाँ पे वेस्ट शब्द को इसलिए इतना हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुनर्जन्म के ज़्यादातर केसेस एशिया के तरफ यानी कि इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी ओरिएंटल कंट्रीज से निकल के आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो इस पुनर्जन्म की कंसेप्ट को मानता है। लेकिन जो वेस्ट की तरफ की कंट्रीज है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है और वो इस पुनर्जन्म की कंसेप्ट को नहीं मानता। तो अब हम इन केसेस को एनालाइज करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और हमारे हिंदू शास्त्रों में जो बात बताया गया है वो क्या एक दूसरे से मैच खा रहा है या फिर नहीं। तो जब इन सारे केसेस को अच्छे से एनालाइज किया गया तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो थे वो 2 से लेकर 5 साल के बीच के बच्चों के थे। तो इससे हमें ये पता चला कि जो पास्ट लाइफ के मेमोरीज थे यानी कि जो पुनर्जन्म की यादें थे वो 2 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा थे। हो सकता है उससे पहले भी मेमोरीज होते हैं लेकिन उस समय बच्चा नहीं बोल सकता तो वो नहीं बोल पाता। तो इस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज यानी कि जो चेतना होती है वो समय के साथ और ब्रेन डेवलप करने के साथ साथ धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर के केसेस 2 से लेकर 5 साल के बच्चे में देखा गया है। तो अब दूसरी फैक्ट की तरफ नजर रखते हैं। जब इन केसेस को अच्छे से एनालाइज किया गया तब देखा गया कि 70% केसेस ऐसे हैं जिनका पिछले जन्म में मौत आकस्मिक हुई थी यानी कि जिनका मौत किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर जिनको मर्डर कर दिया गया और उनके बहुत छोटे उम्र में ही डेथ हो गए थे। बट ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि इंसान मरने के बाद फिर से इंसान बन पाया है। और इस एनालिसिस से जुड़ा हुआ हमें और एक सरप्राइजिंग फैक्ट के बारे में पता चलता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो फिजिकल डिफेक्ट्स या फिर उसका जो बर्थ मार्क्स होता है इससे भी रिलेटेड हमें एक फैक्ट्स के बारे में पता चला। और जब इस चीज़ के ऊपर फर्दर रिसर्च और इन्वेस्टिगेट किया गया तब पता चला कि पिछले जन्म में व्यक्ति का जिस तरह से डेथ हुई होगी, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का माथे पे चोट लगने के कारण आकस्मिक मृत्यु हुई तो माथे पे जो घाव बन रहा है वही घाव पुनर्जन्म में बर्थ मार्क के रूप में मिलता है और 70% केसेस में इसका प्रूफ भी पाया गया। तो इन तरह तरह के फैक्ट्स इन सारे केसेस को एनालिसिस करके पाए गए। तो लास्टली मेरा जो ओपिनियन है कि हमारे हिंदू धर्म में जो 84 लाख योनि का अवधारणा है वो एकदम सटीक है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2500 केसेस ही पाया गया है इन पूरे 50 सालों के रिसर्च में। तो ये जो संख्या है वो बहुत ही कम है जिनमें इंसान फिर से इंसान बना है और कब बना है इसका उत्तर भी हमें अच्छे से मिल पाता है। जिनका पिछले जन्म में आकस्मिक मृत्यु हुई होगी, एक्सीडेंट्स या फिर जिनको मर्डर कर दिया गया होगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति का ऐसा कोई काम या फिर ऐसा कोई कर्म छूटे हो या फिर ऐसा कोई उद्देश्य छूटा हो लाइफ का जिसके कारण उसे फिर से मनुष्य जन्म मिल पाया हो। और ये केसेस बहुत ही रेयर है जो ज़्यादा नहीं मिलते। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।